और 3D में क्या डिफरेंस था हमारे पास? 2D में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जबकि 3D में क्या होता है? तीन एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने कौन कौन सा एक्सप्लेनेशन देखा? क्यूबॉइड का, क्यूब का और सिलेंडर का हम देख चुके थे, कोन का भी हम देख चुके हैं। अच्छा ये बताइए, हम लोग टॉपिक वाइज सब देख चुके हैं, डिटेल हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं हेमिस्फेयर का, अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? तो एग्जाम्पल नंबर 4 तक हम लोग कर लिए थे, एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे अभी हम लोग, ठीक है? तो बीच बीच में हो सकता है डिस्टरबेंस आए, क्योंकि अभी तक सारे स्टूडेंट आए नहीं है, बट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं लेक्चर को। ज़्यादा वेट तो हम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 5, क्या ये क्वेश्चन किया था? नहीं किया था, राइट? चलिए देखते हैं ध्यान से। दिया है वाटर फ्लोज इनटू ए टैंक, है ना? वाटर फ्लोज ये दिया है, एग्जाम्पल 5 कर रहे हैं हम लोग। सब लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बताइए सब लोग। क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है ना? Water flows into a tank 200 meter into 150 meter through a rectangular pipe 1.5 meter into 1.25 at the rate of 20 kilometer per hour. In what time in minutes will the water rise by 2 meter? ठीक है, ये क्वेश्चन दिया आपको। देखो, अब ध्यान से देखिएगा, रेक्टेंगुलर टैंक जो है मेरे पास दिया हुआ है, क्या लेंथ कितना दिया है? 2 मीटर, विड्थ कितना दिया? 150 मीटर। वॉल्यूम जो भी निकालेंगे, वाटर कितने मीटर तक राइज करना चाहिए, तो वाटर राइज को ही हम हाइट बोलेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा कैसे हम करेंगे इसको। पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर टैंक बना लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर टैंक बनाएंगे और कुछ चीज़ें जो है हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर टैंक बन गया, बराबर? यस और नो? हाँ जी, बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। अब इसके अंदर वाटर होगा, लेकिन हमें वाटर कहाँ तक भरना है? ये वाटर मान लो ग्रीन वाला है, वाटर मुझे जो है भरना है 2 मीटर तक ही भरना है। कहाँ तक भरना है? 2 मीटर तक। आप समझ पा रहे हो? यस और नो? बोलो, क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, वाटर जो है हमें कहाँ तक भरना है? 2 मीटर तक ही भरना है। हालांकि कैपेसिटी इसकी ज़्यादा हो सकती है, बट हमें हाइट जो है, ये जो हाइट देख रहे हो आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हाइट जो 2 मीटर तक ही भरना है मुझे, है ना? 2 मीटर तक। हालांकि ये पूरा तक भरा जा सकता है, तो यहाँ नहीं भरना है आपको, आपको 2 मीटर तक ही भरना है। समझ में आ रही है कि नहीं बात? यस और नो? और अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो 200 मीटर है, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 मीटर इसका लेंथ मान लेता हूँ। यस और नो? ये लेंथ हो गया। विड्थ की बात करें तो 150 मीटर है, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 150 मीटर है। यस और नो? बोलिए, क्लियर है? यस? हाँ जी। तो अगर मैं पूछूंगा कि आपको टोटल वॉल्यूम भरना कितना है, वॉल्यूम ऑफ टैंक टू बी फिल्ड, टैंक टू बी फिल्ड, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ टैंक टू बी फिल्ड कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यस और नो? लेंथ कितना है मेरा? 200 मीटर, ब्रेथ कितना है मेरा? 150 मीटर, और हाइट कितने तक राइज होना चाहिए? सिर्फ 2 मीटर तक। तो ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया? 15 टू जा 30, 30 टू जा 60, 60 पे और कितने जीरो लगा दो? 1 2 3 जीरो और लगा दो। अब वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा 60,000 मीटर क्यूब। यस और नो? बोलिए, क्लियर है? यस और नो? अब ध्यान से देखिए, अब जो पानी आ रहा है वो पानी आ कैसे रहा है, जरा ध्यान से देखिए। पानी एक पाइप के थ्रू आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है? किससे आ रहा है? थ्रू ए रेक्टेंगुलर पाइप। तो आप ऐसे समझ लीजिए रेक्टेंगुलर पाइप है ऐसा। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस और नो? तो पानी इधर से इसके अंदर आ रहा है, आप समझ रहे हो? यस और नो? हाँ जी, पानी रेक्टेंगुलर पाइप के थ्रू आ रहा है, कुछ इस तरह से आ रहा है कि उसका लेंथ जो है 1.5 मीटर है, विड्थ इसका 1.25 है। यस और नो? बोलिए, क्लियर है कि नहीं? यस? हाँ जी, यस सर। ठीक है। और उसका जो स्पीड है, जिस स्पीड से पानी आ रहा है, तो ऐसा चलो मैं इसको सर्कुलर बना सकता हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है,
लेकिन आपको उसको कंसिडर रेक्टेंगल ही करना है, ठीक है। वैसे पाइप है लेकिन रेक्टेंगल ही कवर करना है, आपको सिलेंडर मानने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। रेक्टेंगुलर पाइप है तो सिलेंडर लिखना कंपैरेटिवली ठीक नहीं होगा, बट आप लोग समझ रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक। तो अगर मैं बोलूँगा 1.5 मीटर लेंथ है तो लेंथ कौन सा होगा, यस और नो बताइए। 1.5 यस और नो, हाँ जी, ये लेंथ होगा, यस। विड्थ कितना होगा, ये विड्थ पूरा का पूरा कवर होगा, यस, ये पूरा का पूरा होगा, हाँ जी। तो कितना हो जाएगा 1.25 मीटर, आपको समझ में आ रहा है। ये रेडियस वगैरह नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सर्कुलर मैंने बना जरूर दिया बट वो सर्कुलर बेसिकली है नहीं, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं, बोलिए, बोलो क्लियर है कि नहीं, यस, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे पकड़ के चलता हूँ, ऐसे चलता हूँ और ऐसा पकड़ के चलता हूँ, इस टाइप से पाइप है, ठीक है। 1.25 मिला, बोलिए क्लियर है, यस और नो, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम कितना है, अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे पर मिनट, एक मिनट में, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, इन मिनट्स बोला है, इन मिनट्स, कितने टाइम में 2 मीटर पानी ऊपर तक आ जाएगा। पहले तो टैंक खाली रहा होगा लेकिन 2 मीटर तक खाली हो जाए उसमें टाइम कितना लगेगा। तो पहले हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो रेक्टेंगुलर पाइप वाला टैंक है, रेक्टेंगुलर पाइप जो है, ये पाइप जो है, इस पाइप को भरने में कितना वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। तो हम लिख रहे हैं वॉल्यूम, एक मिनट में वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप फ्लोज इन, ये टैंक है, ध्यान रखना, ये टैंक है, और इन रेक्टेंगुलर टैंक पर मिनट, एक मिनट में, है ना, पर मिनट। तो मुझे बताओ लेंथ कितना है आपका, 1.5, यस और नो, बोलिए। विड्थ कितना है आपका, तो आप बोलेंगे 1.25, यस और नो, हाँ जी। बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो बताइए, ठीक है। लेकिन इसने 20 किलोमीटर पर आवर बोला है, क्या बोला है, 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। लेकिन ये जो वैल्यू है, क्या ये किलोमीटर में है कि मीटर में है, ये बताओ। ये जो वैल्यू दिया 60,000 किलोमीटर में है कि मीटर में है, बताओ ईमानदारी से, हाँ जी, पहले क्लियर करो, बोलो जल्दी से बताओ, हाँ जी। मीटर मीटर में, मीटर्स में। मीटर में। तो मीटर मुझे क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। वो किलोमीटर यानी 20 किलोमीटर पर आवर को मैं चेंज करूंगा मीटर पर सेकेंड में, तो मैं क्या करूंगा, 20 लिख दिया, किलोमीटर को हम कैसे लिखेंगे, 1000, यस और नो, Yes. करेंगे कि नहीं करेंगे, यस और नो, क्लियर है। अगर मैं इसको आवर को सेकेंड में, वैसे तो चेंज करना चाहिए बट हम सेकेंड में नहीं करेंगे, मिनट में करना है। तो मीटर पर मिनट करना है, सेकेंड रहता तो 60 × 60 करते, 3600 सेकेंड। चूंकि मिनट में करना है तो सिंगल 60 लिखेंगे, यस और नो, बोलो यस। तो ये 23 टाइम से कट जाएगा, क्लियर है कि नहीं भाई। मिनट के लिए सिंगल होगा क्योंकि एक 1 आवर में क्या होता है, 60 मिनट, यस और नो, क्लियर है। और हमें डेटा सेकेंड्स में चाहिए कि मिनट में चाहिए, तो आप बोलोगे मिनट में। तो मैं डिवाइड सिर्फ किससे करूंगा, 60 से करूंगा। अगर सेकेंड्स में होता तो हम 60 × 60 3600 सेकेंड्स करते, इंटू किसको कर देंगे, यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू आया इसको इधर कर देंगे, यस और नो, इंटू कितना 1000 अपॉन कितना 3, यस, बोलिए। अब आप चाहो तो इसको 3 पॉइंट यहाँ से उड़ा दो, चलो, हालांकि ये थोड़ा सिंपल हो जाता है, इसको काट लो, कितनी बार में, 5 बार में। तो 125 × 5 कितना होता है, 625 मीटर क्यूब, यस और नो बताइए। तो मुझे एक बात बताओ, जरा ध्यान से अब समझना कि एक मिनट में 625 मीटर क्यूब का वॉल्यूम भरने में कितना टाइम लगता है, 1 मिनट, यस और नो, हाँ जी बोलिए, अरे बोलो ना। पाइप जो है 625 मीटर क्यूब का वॉल्यूम भर देता है 1 मिनट में, लेकिन भरना कितना है जरा बताओ, भरना सर कितना, 60,000 मीटर क्यूब सर है, 60,000 भरना है, इतना भरना है ना, ताकि 2 मीटर तक भर जाए। तो 60,000 भरना है तो क्या करेंगे, दिस
1/625 इंटू कितना 60,000। यस और नो, बोलो क्लियर है यस और नो। ठीक है, अब इसको आप काट लो फटाफट करो। ऐसे तो 25 से कट जाएगा डायरेक्ट, बट फिर भी कुछ लोगों को ना समझ में आ रहा हो तो मैं 5 से काटता हूँ। चलो एकदम स्लोली स्लोली काट रहा हूँ, फिर बाद में मैं जल्दी काटूंगा। हाँ 120, ये 600 कट गया, 12×5 = 60, 120 और 2 जीरो और चिपका दिया। और 5 से काट लो। मैं एकदम स्लोली स्लोली जा रहा हूँ, कुछ लोगों को समझ में आता नहीं है कि सर आपने बहुत फास्ट कर दिया। 4 5 से काटा 25 बार, 5 से काटेंगे 24 बार में कट जाएगा। कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा, है ना 2400। अब मुझे बताओ, ठीक है, अब यहाँ पर काट लिया, मेरे पास ये 25 बचेगा, सॉरी 25। अब 5 से फिर काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 480। अब 5 से और काटो, बड़ा मजा आ रहा होगा ना आपको। 98, 5 9 जा 45, कैरी 3, 5 सॉरी 96, 5 6 जा 30। यस, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 96 मिनट। बोलो क्लियर है कि नहीं, यस और नो। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं, यस बोलो। यस सर। नोट कर लीजिए इसको। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट लेना है क्या, बता दो। हाँ जी, स्क्रीनशॉट चाहिए आप लोगों को। हाँ सर, हाँ। ठीक है, हाँ सर। स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ, नहीं तो फिर बाद में मिटा दूंगा तो फिर बोलोगे कि सर आपने मिटा दिया। कोई पुरानी आया है क्या। हाँ बाप, 4 लोग हैं, इतना लेट। भाई आप लोग लेट क्यों जाते हो जॉर्ज, कैसे लेट हो गए। हाँ जी, कैसे लेट हो गए। देखो इनका बस चले ना तो 5 बजे तक ना घंटे बजाते रहेंगे ये लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट में एक साथ भेज दूंगा आप लोगों को। क्या है ये टाइम भाई, 4:17 हो रहे हैं। क्या टाइम का पता नहीं चलता है क्या, 4 बजे का लेक्चर है। ऐसे चलोगे तो कैसे चलेगा बताओ, टाइम ज़्यादा चला जाएगा ना।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिख रहा है सबको, बोलो यस और नो। The dimensions of an open box are for 50 centimeter, 40 centimeter, 23 centimeter. Its thickness is 3 centimeter. If 1 cubic centimeter of metal used in the box weighs 0.5 grams, find the weight of the box. ठीक है, ध्यान से देखना इसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम बॉक्स बनाएंगे, है ना। आप लोग क्वेश्चन नोट कर रहे हो? हाँ जी, चलिए तो नो सर, आप स्क्रीनशॉट मार के भेजिए। हाँ वो तो दे रहा हूँ। देखो ओपन बॉक्स, ओपन बॉक्स का मतलब क्या होता है। देखो पहले मैं, आप लोग डायग्राम मत बनाना, आप देखो समझो बात को। देखो एक होता है क्लोज्ड बॉक्स, एक होता है ओपन बॉक्स, है ना। देखो ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये क्लोज्ड बॉक्स है, आप समझ रहे हो। अभी मैं इसको ओपन करके बताऊंगा आपको, लेकिन बाद में लिखना जरूर। हाँ आपको स्क्रीनशॉट आ जाएगा तो ऐसा नहीं सोचना कि काम हो गया हमारा। ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा ये बताओ, आपको ये देख के क्या लग रहा है, ओपन है या क्लोज्ड है। अभी आपको देख के कुछ भी नहीं लग रहा होगा ये कि ओपन है या क्लोज है, क्योंकि आपको पता नहीं है ना इसके ऊपर कुछ लेयर है या नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं, ध्यान से देखना, है ना, देख रहे हो। हाँ जी, ये आपको ओपन नहीं लग रहा है, इसके अंदर कुछ भी हम डाल सकते हैं, है ना, ये ओपन है। ठीक है, बोलिए क्लियर है कि नहीं, यस और नो। लेकिन ये जो थिकनेस देख रहे हो ना आप, अब होता है ना कि कुछ मोटा बॉक्स होता है कि टूटे नहीं, मजबूत होता है, वुडन बॉक्स, वुडन मटेरियल रहता है या मेटल भरा हुआ रहता है, यस और नो। अरे देख रहे हो ना इतना यहाँ पे, बोलिए यस और नो। अरे नहीं हाँ बोलोगे, सर। होता है ना, तभी ये मजबूत होता है कि भाई टूटेगा नहीं। अब इंटरेस्टिंग बात, ये जो मैंने एरिया बनाया है ये मेटल से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है, मेटल से भरा है। आप समझ रहे हैं, मेटल से रख दिया बॉक्स, अच्छा बॉक्स है, अच्छे कम। अब कहा गया है 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर। तो मेरे पास तीन तरह की चीजें हैं, एक लेंथ है, एक विड्थ है और एक ब्रेड्थ है। ठीक है, तो चलो 50 सेंटीमीटर ये होगा। तो एक्चुअल में जो ये है, ध्यान से देखना, ऊपर है तो नीचे भी होगा। देखो मैं डायग्राम जानबूझ के बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फार्मूला भी बोल सकता था, लेकिन मेरा कंसर्न आपको फार्मूला से बताना ही नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट बताना है। आप देख रहे हो, हाँ जी, देख रहे हो कि नहीं। यस सर। ठीक है, आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे सब मेटल भरा हुआ है ताकि मजबूत मजबूत बॉक्स है ना, ये टूटेगा नहीं आसानी से। ये देखो, है ना, यहाँ पे लिखिए ये मेटल भरा हुआ है। ठीक है, आई होप सब लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, मैं हाईलाइटर से भी कर देता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। ये मान लीजिए भरा हुआ है इसके अंदर मेटल, ये मेटल भरा हुआ है। ठीक है, ठीक है, येलो कलर का ये मेटल भरा हुआ है। ठीक है, चलिए, ताकि आप आगे चल कर किसी क्वेश्चन में ट्रैप ना हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। देखिए अब देखिए, बाहर का लेंथ 50 सेंटीमीटर, आप समझ पा रहे हो, यस 50 सेंटीमीटर। ठीक, उसी तरह से विड्थ की बात की जाए तो 40 है। तो स्टार्टिंग में पूरा जो बाहर का है वो 40 है, आप समझ रहे हो। हाँ जी, ये 40 है, क्लियर है, यस और नो। और 23 क्या है, हाइट। तो हाइट कितना, 23, तो ये बाहर का जो ये पूरा का पूरा ये 23 है। आप समझ रहे हो, यस और नो। देखो ऐसे कैसे डिस्ट्रैक्शन, ये लोग टाइम पे नहीं आ रहे हैं, कैसे चलेगा काम। 50 हो गया, 40 हो गया और ये 23 हाइट हो गया। आप लोग को सबको समझ में आया, यस और नो बोलिए। यहाँ तक, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है,
अब बोला जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेकंड सर मैं आया था टाइम पे 4 बजे। कर दिया ना मैंने। विक्रम नाम का कोई स्टूडेंट है क्या अभी लाइन पे? हाँ जी, यहाँ तो आया नहीं रिक्वेस्ट। विक्रम नाम का कोई स्टूडेंट है क्या अभी? हाँ जी, बोलो। नहीं है? चलो, नहीं है, बस यहीं से दिख जाएगा। नहीं है, चलिए देखते हैं। हाँ, टाइम वेस्ट होता है ना। एक तो क्या ये लोग टाइम पे नहीं आते हैं, जो बहुत एम्बैरेसिंग लगता है मुझे। बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन होता है, स्क्रीन हटाना पड़ता है। पता है ना कि ऑफलाइन क्लासरूम में एक बार बंद हो गया तो 6:15 के बाद एंट्री नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा टाइम पे आ जाया करो। बात एंट्री का नहीं है, बात डिस्ट्रैक्शन का है। किसी को भी प्रॉब्लम होगी, देखिए अब जरा ध्यान से देखना, इस चीज़ को समझो। ये जो ब्लैक वाला बना रहा हूँ ना मैं, आप देख रहे हो सब लोग, यस और नो? हाँ जी, देख रहे हो? बोलो, अरे बोलो ना भाई। हाँ सर। अगर मैं यस सर। ये मान के चलता हूँ, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर का वॉल्यूम है, तो 1 सेंटीमीटर के वॉल्यूम में 0.5 ग्राम मेटल डाल दिया गया। आप समझ रहे हो? तो मुझे बताओ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 0.5 ग्राम मेटल डाला गया है, तो पूरे जगह पे सब मेटल फैला हुआ है, यस और नो? यहाँ फैला है, यहाँ है, यहाँ सब जगह मेटल है ना, बताओ यस और नो? अरे बोलो ना। हाँ जी, सब जगह मेटल है ना, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। बात क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यस और नो। भाई हाँ एक बात सर। बताओ, बॉक्स का जो वेट होगा वो क्या वेट होगा? जो मेटल का वेट होगा, यस और नो? टेक्निकली, है ना? तो वही चीज कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में लगभग आधा ग्राम मेटल है, तो पूरा बॉक्स में कितना मेटल यूज हुआ होगा वेट में, बाय वेट। आपको ये बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बताओ कि कोई बॉक्स बनना होगा तो उसमें दो तरह के लेयर होंगे, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। तो आपको दिख, अभी मैंने बताया ये जो 50 है, ये 50 बाहर का लेयर है, यस और नो? टिल बोलिए हाँ जी। और अंदर का लेयर यहाँ से यहाँ तक ही है, बताओ यस और नो? अंदर का लेयर यहाँ से यहाँ तक ही है ना, यस और नो बताइए। और मुझे बताओ उनके बीच का थिकनेस कितना है, यानी मोटाई कितना है? तो आप बोलोगे 3 सेंटीमीटर। कितना है जी? अरे बोलो कितना है? 6 सेंटीमीटर। अगर 3 सेंट। 3 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया बात बोल दी है। मुझे बताओ अगर 3 सेंट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 3 सेंटीमीटर का थिकनेस इधर है, तो पीछे भी तो 50 सेंटीमीटर होगा लंबाई की, नहीं? बताओ यस। तो यस सर। ऐसे ही थिकनेस 3 सेंटीमीटर का इधर भी फ्लो कर रहा होगा। बोलिए, इधर भी 3 सेंटीमीटर का थिकनेस होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि एक जगह होगा दूसरी जगह नहीं होगा। तो अगर इस साइड थिकनेस 3 सेंटीमीटर का, तो उधर भी होगा थिकनेस सेंटीमीटर का। तो मुझे बताओ पीछे का भी थिकनेस 3, आगे का भी थिकनेस 3, तो एक्चुअल में वॉल्यूम बचा कितना जहां हम सामान रख सकते हैं? तो आप बोलोगे लेंथ में इनर लेंथ कितना होगा? आप क्लियर बताओ मुझे, इनर लेंथ कितना? 50 - 6 सेंटीमीटर। 50, जो ये है पूरा का पूरा, ठीक है। तो पहले ये वाला थिकनेस और ये थिकनेस को घटा दो, -3 + 3, यस और नो? अरे रिक्वेस्ट आया ही नहीं है मेरे पास कोई। सो ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाँ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं? यस। 50 - 6 कितना आ गया? 44, यस और नो?
भाई 2 मिनट रुको, एक स्टूडेंट का आ नहीं रहा है। मैं ये लिंक वापस भेज रहा हूँ, जिसको प्रॉब्लम आ रही है देख लो। कुछ नए लोग हैं तो फर्स्ट टाइम यूज कर रहे होंगे तो। ठीक है, इस पे क्लिक करके वापस आप ज्वाइन कर सकते हो, जो लोग भी हैं, है ना। वापस रिक्वेस्ट करने के लिए बोलिए। ठीक, चलो भाई, बात क्लियर हुआ कि नहीं, यस और नो? हाँ जी, 44 लेंथ समझ में आया आपको? 44 कैसे हुआ? तो 3 यहाँ का 3 यहाँ का हटा दिया हमने, तो इनर लेंथ कितना होगा, कितना लेंथ बचेगा? 44। तो आप देखो घटाओगे ऐसे नहीं, आपको घटेगा कैसे मुझे बताओ। हाँ अभी आया है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? तो आप मुझे बताओ, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कट हो जाएगा तो 3 सेंटीमीटर यहाँ भी आ जाएगा, यस और नो? और 3 सेंटीमीटर यहाँ भी आ जाएगा। तो आप ऐसे सोचो या पीछे वाले से सोचो, बात एक ही है। ठीक है, ये 44 आ गया आपका इनर लेंथ, यस और नो? बोलो यस। उसी तरह से इनर लेंथ का निकाल लिया, उसी तरह से इनर विड्थ का कितना आएगा, इनर ब्रेड्थ का। ठीक है, बोलो। देखो अब उसी तरह से इनर विड्थ का, इनर विड्थ का अगर हम बात करें तो कितना है मुझे बताओ, आउटर विड्थ कितना है? 40, यस और नो? हाँ जी, अरे बोलो 40। तो इसमें Yes, sir. दोनों साइड होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा, तो कितना करेंगे? 3 + 3, 40 - 6 इज कितना? 34, यस और नो? लेकिन मुझे एक बात बताओ, हाइट जो है सब जगह तो कांस्टेंट है, यस और नो? बोलिए, सब जगह हाइट तो कांस्टेंट ही रहेगा, यस और नो? बोलो। तो हाइट दो जगह आपको लेने की जरूरत नहीं, अगर आपने ये हाइट लिया तो ऑटोमेटिकली पीछे का हाइट कवर हो गया। तो आपको हाइट दोनों जगह नहीं लेने की जरूरत है, एक ही जगह लेना है। आप समझ रहे हो कि नहीं, यस और नो? अगर तुमने ये हाइट लिया तो ऑटोमेटिकली पीछे का भी हाइट कवर हो गया, है ना, क्योंकि हाइट के अंदर विड्थ तो है नहीं। ये विड्थ वाला आपने जब कवर किया तो ये इधर का कवर हो गया और इधर का कवर हो गया, तो यानी पॉइंट्स जब कॉर्नर कॉर्नर के कवर हो गए तो हाइट को सिर्फ आपको एक बार लेना है। तो हाइट की अगर हम बात करेंगे तो हाइट कितना है? 23, यस और नो? हाँ जी, 23 माइनस कितना, एक बार थिकनेस ले लो, इधर का लोगे तो उधर लेने की जरूरत नहीं है, कितना आ जाएगा? 20। बोलो यस और नो, क्लियर हुआ कि नहीं? हाइट आपको कितनी बार लेना है? सिर्फ एक बार लेना है। तो अब मुझे बताओ कि वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ मेटल, है ना, वॉल्यूम ऑफ मेटल यानी बड़ा आउटर माइनस इनर, इनर वॉल्यूम, यस और नो? बोलो, आउटर वॉल्यूम में क्या करोगे? 50, 40 और 23, तो 50, 40 इंटू कितना? 23 माइनस इनर वॉल्यूम कितना है? देखो कितना, लेंथ 44 है, 34 है, 20 इनर हाइट। ठीक है, बताइए कितना आ रहा है? 44, 34 और 20। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? 5 4 जा 20, 20 इंटू 23 इज 46, और कितना जीरो और लगेगा? 2 जीरो और लगे, 1 जीरो और लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 जीरो आएगा, माइनस इसको गुना कर लो आप। ठीक है, 44 का डबल 88, 88 इंटू कितना करना है आपको? 34, 8 4 जा 32,
कैरी 3, 8 4 32, 32 प्लस 24, 36, 36 प्लस 36 प्लस 20 कितना हो गया, 56 प्लस 3 59, ठीक है। कैरी 5, 8 3 24 प्लस 5 29, ठीक है। चलो निकाल के बताओ कितना आ रहा है आंसर। हाँ जी निकालो और मुझे बताओ कितना वैल्यू आ रहा है, कैलकुलेट करो। ये कर रहे हो, ठीक है। चलो मैं ही कर देता हूँ, 29920, ठीक है। इसको घटा लो, 2 20 आ जाएगा, ठीक है, 80 आ जाएगा। यहाँ पे सीधा 100 से 20 घटा दो, 80 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा तुम्हारा, एक, और ये जीरो रह जाएगा, इसमें जीरो लाएगा तो 46, 16 में 9 और एक पहले से जा चुका है तो कितना आ जाएगा 6, और बचेगा 3, 3 में 2 गया 1, 16080 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ से मुझे बताओ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मेटल यूज होता है। हाँ जी बताइए, 1 सेंटीमीटर में कितना मेटल यूज होता है, बताइए आप जरा ईमानदारी से बोलो। 0.5 ग्राम, यस और नो। हाँ जी नहीं बोलोगे, 0.5 ग्राम। तो मुझे बताओ कि कितना सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है टोटल बॉक्स। तो 16080 सेंटीमीटर क्यूब के बॉक्स में कितने की जरूरत पड़ेगी, बताइए। 0.5 अपॉन 1 इंटू 16080। 0.5 का मतलब कुछ भी नहीं होता, हाफ होता है, हाफ ऑफ 16080। तो ये कितना होगा 8040, ठीक है। बट ये ग्राम में निकला, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन केजी में दिया जाएगा तो 8040 बाय 1000 कर देंगे। अब 1000 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके आगे 3 जीरो लग जाएगा तो क्या आ जाएगा 8.04 kg। बोलिए क्लियर है कि नहीं, यस और नो। ये ग्राम में है ना, यस और नो बोलो, क्लियर है कि नहीं। हाँ सर। ठीक है आगे बात करते हैं। लेकिन इतना लंबा कोर्स ऐसे सॉल्व करेंगे तो फिर तो पास कैसे करेंगे भाई, इतना सब चीज़ें थोड़ी करनी होती है एग्जाम में। ये तो अभी आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, बट ऐसे करेंगे तो फिर तो मुश्किल है भाई पास करना। ये तो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्या आप तैयार हो दिव्य दृष्टि के लिए। हाँ जी बताइए बोलो। अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट में ले ही चुका हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है ध्यान से देखो। यहाँ देखिए कि 3 सेंटीमीटर का थिकनेस और हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 3 6 चला गया तो 50 इंटू 40 इंटू 23 कितना आ गया 46,000। यस एग्जाम में इतना ही करना है। थिकनेस 3 घटाओ इसमें तो कितना आ जाएगा 44 इंटू कितना 40 माइनस से 6 घटाओगे कितना आएगा 34, और एक बार घटाओगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। 44 का डबल 88, और 88 को 34 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है, डायरेक्ट लिखना है ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसको 88 इंटू 34 किए तो कितना वैल्यू आया था, कितना आया था बताओ जरा, 2992 है ना, 29920। यस इसको अब सॉल्व किए तो कितना आया था बताइए, कैलकुलेट करके देखा था तो 80 कितना आया था 16080, ठीक है। और हमको पता है कि एक सेंटीमीटर क्यूब में अगर 0.5 लग रहा है तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में क्या करेंगे इंटू 0.5 यानी 1/2 गुना करेंगे कितना है 8040। अब हम देखेंगे कि अगर ये तो ग्राम में है, ग्राम में दिया होगा आंसर तो ठीक है, नहीं तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 के आगे पॉइंट लगा देंगे तो 8.04 आंसर आ जाएगा। यस और नो बोलिए क्लियर है कि नहीं। लेकिन एग्जाम में तो यही सॉल्व किया, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपको तो पता तो होना चाहिए ना ये थिकनेस कहाँ का थिकनेस, कैसा थिकनेस, ये पहले से आपको पता होना चाहिए। यस और नो बोलो क्लियर है कि नहीं। हाँ सर। ठीक है चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 6√3, फाइंड द वॉल्यूम एंड इट्स सरफेस एरिया। तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, डायगोनल तो a√3 होता है, यस और नो, ठीक है। 6√3 इक्वल टू कितना दिया है a√3 दिया है, √3 कैंसिल हो गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6। a का मतलब क्या होता है, a किसको बोलते हैं साइड बोलते हैं,
हम बात कर रहे हैं क्यूब की, किसकी बात कर रहे हैं, क्यूब की। तो आपसे बोला जाएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब का मतलब 6 का होल क्यूब, कितना आ गया 216। अब आपसे सरफेस एरिया कितना होता है क्यूब का, 6a² होता है। 6a² मतलब 6a का मतलब कितना है, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर का मतलब फिर से वही 6 इंटू 36 को हम 6 का क्यूब भी बोल सकते हैं, ये 216 आ गया। तो ये भी 216 और ये भी 216 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। तो देखिए 6√3 है, तो a की वैल्यू 6, 6 का क्यूब 216। अब हमें पता है 6a² होता है, तो हमारा a ऑलरेडी 6 है, a² का मतलब 6 का स्क्वायर, तो 6 का क्यूब 216 आंसर। क्लियर है कि नहीं, यस और नो। तो बिना पेन चलाए भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। बोलिए क्लियर है, यस और नो। हाँ जी, क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आप लोग कीजिए, ट्राई कीजिए। भाई विक्रम, तुमको समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूला फॉर्मूला है जो हमने देखा है। हाँ हाँ जी बोलो। हाँ सर। ठीक है ना, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, सरफेस 1717, सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² होता है। ये कैसे हुआ, तो ये भी मैंने बता दिया कि क्यूब कुछ भी नहीं होता, 6 स्क्वायर जो है ना, 6 स्क्वायर्स इस तरह से लगे हुए होते हैं। मैंने लास्ट टाइम बताया भी था, बेसिकली क्यूब इज नथिंग बट 6 स्क्वायर्स बाउंडेड टुगेदर। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो एक एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एक एरिया ऑफ स्क्वायर a² होता है, तो ऐसे 6 स्क्वायर है, तो 6a² है, यस और नो। 6 स्क्वायर है कि नहीं, आगे पीछे देख लो, 1 2 3 4, लेफ्ट राइट ऊपर 5 नीचे 6, तो 6 स्क्वायर हो गया, खत्म कहानी सरफेस एरिया। ठीक है, तो ऐसा रटने वाली जैसे बात नहीं है। तो आपको दिया सरफेस एरिया 17,1734 इज इक्वल टू 6a², यस और नो। तो a² की वैल्यू निकाल लीजिए, 1734 अपॉन 6, 6 2 जा 14, 6 2 जा 12, बचेगा 5, 6 9 जा तो कटेगा नहीं, 6 8 जा चलो, ठीक है 48, फिर बचेगा कितना, फिर उसके बाद 9 बार में चला जाए 54 हो जाएगा, तो 6 9, तो यानी मुझे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, √28917, यस और नो। तो ए की वैल्यू मेरे पास 17 आ गई। आपसे पूछा क्या क्या था, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है, क्यूब। ए क्यूब का मतलब 17 का क्यूब, और 17 का क्यूब क्या होता है, 4913 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 17 का क्यूब, वैसे आपको क्यूब याद होना चाहिए। भाई 18 का क्यूब क्या होता है बताओ जरा, 18 का क्यूब जल्दी से बताओ, 582 होता है। 16 का क्यूब क्या होता है, 4096 होता है। 15 का क्यूब क्या होता है, 3375 होता है। 12 का क्यूब क्या होता है, 1728 होता है। 11 का क्यूब क्या होता है, 1331 होता है। 13 का क्यूब क्या होता है, तो 2197 होता है। टिप पे होना चाहिए, एग्जाम में करोगे ये सब लिखोगे तो फिर मुश्किल है, फिर ये सब याद होना चाहिए पहले से, है ना, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हुआ सबको, यस और नो। अगला क्वेश्चन देखिए, रेक्टेंगुलर ब्लॉक 6 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर by 15 centimeters cut into an exact number of equal cubes. Find the least possible number of cubes. हाँ भाई, आपको एक बात, कम से कम कितने छोटे छोटे क्यूब साइज के काटे जा सकते हैं। अच्छा तुम लोग को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ में आता है, मुझे बताओ। मैं लिख रहा हूँ 27 और 18 और 9, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है,
हाँ बोलो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, बता सकते हो जल्दी से? नहीं बता सकते तो जल्दी से बोलो, क्योंकि मैं टॉपिक पढ़ाया नहीं हुई है आपको। नहीं सर। नहीं बता सकते तो मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा नंबर है, या सबसे बड़ा नंबर है, सॉरी, कौन सा ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर देगा? 9। नाइन। 9। बहुत 9। अच्छे, वेरी गुड। 9 इसको भी डिवाइड कर देगा, 9 इसको भी डिवाइड कर देगा, 9 इसको भी डिवाइड कर देगा। चलो फिर से लिखता हूँ मैं, 12, 16 और 36। मुझे बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो तीनों को डिवाइड कर देगा? याद रखना तीनों को, नहीं तो गड़बड़ नहीं करना। 4। बहुत अच्छा, 6 नहीं सॉरी 4। बिल्कुल सही। उसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, एक ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे। अब एक बात ये भी है कि इसको डिवाइड करने वाले दो नंबर हैं, क्या? दो नंबर्स पॉसिबल है, 2 भी डिवाइड करता है, 2 6 जा, 2 8 जा, 12, 2 18 जा, और 4 भी डिवाइड करता है, 4 3 जा, 4 4 जा, 4 9 जा। लेकिन 5 नहीं होगा, 6 तो करता है इसको, 6 इसको करता है, बट 6 इसको नहीं करता है। तो इसका आंसर आएगा क्या? 4 एक ऐसा नंबर है सबसे बड़ा जो सबको डिवाइड करेगा। या मुद्दे की बात करें तो ऐसा बड़ा नंबर जो तीनों में कॉमन हो। बात समझे कि नहीं समझे? चलो एक और आपसे पूछते हैं हम, ठीक है? 39, 13, 26, 52, बताओ कौन सा ऐसा नंबर है? 14। 39, ठीक है। ये तो खैर मैंने आपको आसान दिया था, इसमें कोई दिक्कत, आसान दिया था। अब आप बताइए, 41, 23 और 14, कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड करेगा इसको, सबसे बड़ा नंबर? हाँ जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा बताओ जल्दी से। हाँ, कौन सा ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन है? हार्ट अटैक आ गया? सर प्राइम नंबर है वो। 14 कहाँ प्राइम नंबर है? बोलो ना, किडनी 23। किडनी में अटैक आ गया तो बोलो, आंसर बता देता हूँ, टेंशन ना लो। इसमें से कोई ऐसा नंबर नहीं जो कॉमन है, लेकिन एक नंबर है 1 जो तीनों में कॉमन है। यस और नो? हाँ जी, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 1। यस और नो? क्लियर है? यस और नो? हाँ जी, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो डिवाइड करेगा जो दोनों में 1 के अलावा कोई चीज़ कॉमन नहीं है, क्योंकि 41 इंटू 1 भी 41 होता है, 23 इंटू 1 भी 23 होता है, 14 इंटू 1 भी 14 होता है। चलो एक और बना दो, फिर अपन मुद्दे पे आते हैं, क्वेश्चन पे चलेंगे। 16, 26, 36, बताओ, अब बताओ। 2। हाँ भाई, कोई और कुछ नहीं कहना चाहेगा? पक्का 2 ही है कि और भी कुछ संभव है? बाकी लोग जवाब दो। यानी इसमें एक ही नंबर ऐसा है 2 जो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। समझ रहे हो? 4 इसके अंदर है, इसके अंदर है, बट 4 इससे डिविजिबल नहीं है, तो 4 नहीं आ सकता। आई होप सब लोग को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात समझ में आई होगी। यस और नो? हाँ जी, तो चलो मुद्दे पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका प्रिंट स्क्रीन ले यस लेते सर। हैं, प्रिंट स्क्रीन ले लेते हैं, ताकि अगर आपको बाद में देखना हो तो आप देख सकते हैं। आगे की बात करते हैं अपन। देखो, चलो जैसे इस वाले में अगर अपन बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 6, 12 और 15, 6, 12 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? तुम ही बता दो, अब बताओ, क्वेश्चन पे तो अपन 3। फिर ही आएगा। बहुत बढ़िया, 3 इसको करता है, 3 इसको करता है, 3 इसको करता है, बट अगर मैं कुछ और ट्राई करूंगा तो 6 इसको कर देगा, इसको कर देगा, बट 6 15 से डिविजन नहीं, इसलिए 6 कॉमन नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई होप सब लोगों को समझ में आया। चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, क्वेश्चन को थोड़ा विजुअलाइज करते हैं, वैसे तो जरूरत है ही नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन को आप विजुअलाइज करो, ताकि एग्जाम के टाइम में आपको रटना ना पड़े। बच्चे रट के जाते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या सर एलसीएम लेना है कि क्या लेना है, कुछ समझ में नहीं आया।
ध्यान से देखो, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, है ना। तो देखो मैं किसी को कैसे भी ले सकता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लेंथ को 6 ना लो, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो ऐसे भी ले सकता हूँ। अब रेक्टेंगुलर ब्लॉक है तो थोड़ा समझदारी से काम करना होगा हम लोगों को। हाँ जी, यस और नो? ये हमने बना दिया, आप देख पा रहे हो, यस और नो? हाँ जी, बोलिए यस। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, तो मैं मान लेता हूँ कि लेंथ इसका जो है, लेंथ इसका यहाँ से भी ले सकते हो, ऐसा कुछ कंसर्न नहीं है कि आप कहाँ से लेना है। 12 सेंटीमीटर, तो मैं ये मान लेता हूँ 12 सेंटीमीटर, हालांकि देखने में भले ना लगे, और ये 15 है, हालांकि इसे थोड़ा 15 के हिसाब से ज़्यादा बड़ा बनाना चाहिए था, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, तो आप मानोगे कि नहीं मानोगे? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए यस और नो? यस सर। मान लो। तो अब आपके पास जो सॉलिड प्रोडक्ट निकल कर आया, बड़ा बॉक्स जो निकल कर आया, वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉक्स, ये लार्जर बॉक्स, आप बताइए कितना आएगा ये वाले का? तो आप बोलोगे L इंटू बी इंटू एच, यस और नो? लेंथ कितना है? तो 6, ब्रेथ कितना है? 12, हाइट कितना है? हाइट कितना है? 15। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये 12 इसको ले रहे हो, तो ऐसा मैं कंसर्न है डायग्राम के हिसाब से मुद्दे पे आता है। 12 इंटू 5 60, 120, 120 इंटू प्लस 60, 180, 180, 18 इंटू 6, 108, 1080, 86 108 होता है, ठीक। अब आपको इसके बॉक्स कुछ इस तरह से छोटे छोटे बनाने हैं, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, छोटे छोटे बॉक्स बनाने हैं, ऐसा ऐसा करके छोटे छोटे बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। इस तरह से बनने चाहिए कि हर एक का साइज मैक्सिमम। मेरी बात समझ रहे हो, यस और नो? यानी इसके अंदर से बड़े बड़े बॉक्स काट के निकालने हैं, या फिर क्यूब काट के निकालने हैं, है ना। लार्जेस्ट क्यूब काट के निकालना है, हाँ जी। लार्जेस्ट क्यूब को क्या करना है? काट करके निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? लार्जेस्ट क्यूब कब काटेंगे? जब हम काट उसी तरह से पाएंगे जब हम इसके अंदर और इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन लेंथ होना चाहिए, यस और नो? क्योंकि क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होता है? L इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए, यस और नो? बोलिए यस और नो? हाँ जी, बोलो, अरे बोलो ना। अब आपको समझ में आ रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? अब लोग सर क्यों क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तीनों को इक्वल होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी? तो आप खुद ही बता दो। इसका मतलब HCF ऑफ कितना? 6, 12 और 15। आपको पता चला HCF हमने क्यों लिया? क्योंकि आप तो पूछोगे नहीं, मुझे मालूम है, आप रटोगे कि सर हाँ भाई लेते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, लेते हैं इसलिए लिए क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट को इक्वल होना है। तो इक्वल होना है तो मुझे वो नंबर ढूंढने होंगे जो तीनों के अंदर है, यस और नो? हाँ जी, ताकि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दोनों इक्वल हो। तो इसके अंदर जो हम निकाले तो क्या आया? 3 आया, क्योंकि 3 6 के अंदर भी है, सॉरी 15 और 12 और 15 है ना। 12 के अंदर भी 3 छिपा है और 15 के अंदर भी 3 छिपा, एकदम देसी स्टाइल में बता रहा हूँ, एकदम इंडियन स्टाइल। अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, तो मुझे बताइए, हाँ सर। अगर हर का साइड का ए हो गया तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या होगा? क्यूबिकल बॉक्स। तो अब बोलोगे ए क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब, कितना आ गया? 27, यस और नो? बोलिए यस और नो? 27 आ गया, यस सर। ठीक है। आगे देखते हैं, तो मुझे बताइए ऐसे टोटल कितने क्यूब बन के निकल के आएंगे बाहर? नंबर ऑफ क्यूब्स कितने निकल आए? 1080 अपॉन 27, और 27 कितने बार में कटेगा? 27 इंटू 4 तो 40, 40 इसका आंसर है। बोलिए क्लियर है कि नहीं, यस और नो? हाँ जी, क्लियर है? बोलो, क्लियर है? ठीक है, क्या आप दिव्य दृष्टि देखने के लिए तैयार हो? हाँ जी, अरे बोलो ना, ये तो हमने बहुत सारा चीज 2 मिनट सर।
दिव्य दृष्टि कहता है कि हम पेन नहीं चलाएंगे। ये सब बात महायोद्धाओं को समझ में आएगी। ठीक है, रेडी है आप लोग? बताइए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अपन। चलिए आप लोग दिव्य दृष्टि देखिए। अभी नहीं बोलोगे तुम लोग? हाँ जी, नहीं देखना है दिव्य दृष्टि? हाँ सर। देखना है, दिखाता हूँ मैं। अब आपको एक बात तो समझ में आ गया कि HCF जैसा कुछ चीज़ होता है, और HCF मुझे इसलिए लेना पड़ा, क्यू है जो कि तीनों नंबर कॉमन होगा। तो मेरे पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और मैं जो स्टूडेंट सोच रहा हूँ कि ये दिया है 6 दिया है, ये 12 दिया, ये 15 दिया, तीनों में कॉमन 3 है और क्यूब बनने वाला है, तो 3 का क्यूब होता है 27। 3 9 बार में, 3 5 बार में, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 5 चौक 20 दूनी 40। आंसर क्लियर है? यस और नो? हाँ जी, नहीं बोलोगे? अरे बोलो, नहीं बोलोगे? समझ में आया कि नहीं आया? सर वापस हाँ दिखाने सर। हाँ, कोई बात नहीं, फिर से देखो। देखो भाई, ऐसा है कि हमारा एवरेज रहेगा 5 से 7 सेकेंड सॉल्व करने में, है ना? अभी देखो, मैंने आपको पूरी पिक्चर दिखाई, अब आपको क्लाइमैक्स दिखाता हूँ। ये 12 है, ये 15 है, ये 6 है। रेक्टेंगुलर को तोड़ करके क्यूब बनाएगा। क्यूब बनाएगा तो एक ऐसा नंबर मुझे चाहिए जो तीनों में कॉमन है। तो मैंने 6 12 और 3 किया, और क्यूब का वॉल्यूम भी चाहिए और बड़े वाले का भी वॉल्यूम चाहिए। तो बड़े वाले वॉल्यूम के लिए LBH लग जाएगा, तो 6 इंटू 12 इंटू 15। अब इसके अंदर कौन सा ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन है? तो आप बोलोगे 3, लेकिन एक वॉल्यूम क्यूब का चाहिए, तो 3 का क्यूब होगा 27। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 5 4 जा 22 जा 40। अब मुझे बताओ कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में? हाँ जी, 10 सेकेंड, शायद थोड़ा कम ही लगा होगा, मुझे लग रहा है, एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया। ठीक है, अरे बोलो यस और नो? यस सर। ठीक है, ये हो गया आपका कहानी खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसके अंदर है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 10। A cube of age 15 centimeter is immersed completely in rectangular vessel containing water. If the diameter of the base of the vessel are 20, 15, find the rise in water level. हाँ जी, क्या हो रहा है इसके अंदर? हमने क्या इंसर्ट किया है? क्यूब इंसर्ट किया है ना? क्यूब। ठीक है, तो राइज क्या होता है? टोटल वॉल्यूम अपॉन एरिया इंसर्टेड। ठीक है, राइज कितना होता है? टोटल वॉल्यूम अपॉन एरिया ऑफ, क्या? एरिया ऑफ, मतलब एरिया जो गिवन है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? क्यूब है ना, क्यूब क्यूब इंसर्ट किया है ना? यस और नो? ठीक है, बोलिए। ठीक है, अरे बोलो ना। तो बेस कितना दिया हुआ? अच्छा, ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा, देखो ध्यान से देखना। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? रट तो लोगे लेकिन मजा नहीं आएगा फिर। देखो, a cube of age 15 centimeter is immersed completely in rectangular vessel containing water. इसके अंदर वाटर दिख रहा है आपको? दिख रहा है वाटर? यस और नो? हाँ जी, ये वाटर दिख रहा है। ठीक है, और इसके अंदर क्या किया गया? इसका डायमेंशन भी दिया हुआ है। तो मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका कैपेसिटी है रेक्टेंगल का। ठीक है, तो इसका कैपेसिटी कुछ इस तरह से दिया है कि 20 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। तो मैं 20 नीचे भी ले सकता हूँ, ऐसा कोई कंसर्न नहीं, 15 ऊपर भी ले सकता हूँ, बट ठीक है, इसमें कोई बड़ा कंसर्न नहीं है कि आप ऊपर वाला लेना या नीचे वाला लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं। 20 ले लिया हमने,
और ये ले लिया 15। ठीक है, चलेगा आपको? हाँ जी, बोलिए यस और नो। अरे बोलो ना, 20 × 15। ठीक है, अब मुझे बताओ क्यूब को इंसर्ट किया गया है या क्यूब को इंसर्ट किया गया है ना? क्यूब को इंसर्ट किया गया है कि नहीं? तो देखो मैं एक क्यूब बना देता हूँ, एक क्यूब को ऊपर से नीचे ला के इंसर्ट कर दिया गया, वो ऐसा क्यूब इंसर्ट हो गया। ठीक है, हाँ जी, ये क्यूब इंसर्ट हो गया, बोलिए यस और नो। तो क्यूब जो इंसर्ट किए तो आपने क्यूब का साइड कितना दिया है, एज कितना दिया है, एज बोलो या साइड बोलो एक ही बात है, 15। तो 15 सबका होगा। तो मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? तो आप बोलोगे ए क्यूब, यानी 15 का क्यूब। यस और नो? 3375 होता है, लेकिन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब मुझे बताओ कि राइज इन वाटर, राइज इन वाटर, राइज इन वाटर। ठीक है, राइज इन क्या निकालना है? वाटर। ठीक है, कितना होगा? वॉल्यूम अपॉन एरिया डिस्प्लेस्ड, और एरिया ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। आप समझ रहे हो? हाँ जी भाई, यहाँ का पानी इधर आ जाएगा ना, पानी नहीं आएगा, रहेगा कि नहीं आएगा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़े हो कि जितना आप वॉल्यूम डालोगे उतना ही वॉल्यूम का वाटर हट जाएगा, तो टेक्निकली इतना एरिया डिस्प्लेस हो जाएगा। हाँ जी, डिस्प्लेस्ड। Yes, sir. तो वॉल्यूम Yes. कितना है? 15 का क्यूब, 15 × 15 × 15, और एरिया कितना है? ये 15 और ये 20। यस और नो? 20 × 15, गुना करने की जरूरत नहीं है आपको। 5 4 जा 5 3 जा 15 3 जा 40 45 अपॉन 4, तो 11 का डबल, 11 चौक 44.25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। क्लियर है यस और नो? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? सर Yes, बट sir. एज इन वाटर लेवल हम लोग वॉल्यूम ऑफ एरिया को मेजर करके कैसे कर रहे थे? क्या? हम लोग राइज इन वाटर कैसे फाइंड कर रहे वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया करके? मतलब लॉजिक क्या नहीं, है इसका? इसका मतलब क्या होता है, तुमने फिजिक्स पढ़ा है कि नहीं पता है, ध्यान से देखो। अगर देखो ये वाला है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लो है, तुमने कौवा का कहानी सुना है स्कूल के टाइम पे? कौवा आता था, कांटा डालता था, पानी ऊपर आता जाता था, सुने हो कि नहीं कहानी? अरे कौवा को प्यास हाँ लगी थी, तो वो क्या करता था, आता था, कंकड़ डालता था, पानी धीरे धीरे ऊपर आता जाता था। और कुछ लोग जो दूसरे थे वो प्यास से मर गए, लेकिन कौवा थोड़ा समझदार था, आता था, कंकड़ डालता था, पानी का लेयर ऊपर आया, पानी पिया, जिंदा रह गया। आप बताओ हुआ क्या था? आप ही बताओ, उस कंकड़ ने क्या कांड कर दिया बताओ? लाइव लेक्चर चल रहा है, क्या कांड किया कौवा ने बताओ? एक्चुअली सर, कौवा ने तो कुछ अगर भी नहीं क्यूब, किया। हाँ क्यों को छोड़ो ना, इस मुद्दे फिल्म, इस पिक्चर पे आओ पहले। उस कंकड़ ने बेसिकली क्या किया, जो एरिया पानी ने पानी का लेवल नहीं, गलत बात, गलत बात नहीं करनी अपने को। जो एरिया को कवर किया था पानी ने ना, उसको रिप्लेस कर दिया कंकड़ ने। टेल मी यस और नो? यस और अब मुझे बताओ, ये टैंक है, रेक्टेंगुलर टैंक है, तो रेक्टेंगुलर टैंक का तो क्या होगा? एरिया होगा। यस और नो? एरिया भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, यस दोनों चीजें होती है। लेकिन हमें ये पूरा वॉल्यूम तो हटाएगा नहीं एक कंकड़, एक कांटा या एक क्यूब, क्या क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बिगाड़ लेगा? एक क्यूब से कुछ होना जाना है? एक क्यूब से क्या पूरा वॉल्यूम ऊपर आएगा? नहीं, थोड़ा सा आएगा। तो ये इतना ही एरिया नहीं ऑक्युपाई करेगा जी। तो एरिया के हिसाब से इधर का लेंथ का इतना दूर तक का लेंथ ऑक्युपाई किया, इतने इतना दूर तक का ब्रेड्थ ऑक्युपाई किया, इससे ज़्यादा तो ऑक्युपाई किया नहीं। यस और नो? यही होता है। तो इसी तरह से चीज़ें क्या हो गई, ऊपर आ गई। लेकिन यही हम लिक्विड डालते तो केस अलग हो जाता। मतलब मैंने दूध में पानी डाल दिया तो पूरा एरिया कवर कर लेगा, पूरा वॉल्यूम कवर कर लेगा, वाटर मिल्क को या मिल्क वाटर को। लेकिन सॉलिड का केस अलग है। सॉलिड क्या करेगा, एरिया ऑक्युपाई करेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? यस और नो? हाँ जी, सॉलिड जो है एरिया ऑक्युपाई करेगा, लेकिन लिक्विड क्या ऑक्युपाई करेगा, वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। इसीलिए वॉल्यूम ऐड हो जाता है और यहाँ पे एरिया डिवाइड होता है। बात क्लियर है कि नहीं?
पानी में पानी मिलाओगे, पानी में दूध मिलाओगे तो लेयर ऊपर जाएगा। वो बात अलग है कि तुम सॉलिड भी डालो तो भी लेयर ऊपर जाएगा। लेकिन नीचे वाटर ने क्या किया, मिल्क और वाटर मिक्स हो गए, और एक प्रॉपर्टी है, जब इसने क्या किया, एक पर्टिकुलर एरिया पकड़ लिया है, तो यहाँ पर एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप समझ रहे हो ये सवाल? हाँ जी, बोलिए, क्लियर है कि नहीं? Yes. तो ऐसा, ये तो अब मुझे लगा आप 10th क्लास में पढ़े भी होंगे कि राइज इन वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड डिवाइड अपॉन या टू द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। स्कूल में तो हम लोग इतना रटवाया गया था, हम लोगों के खून के अंदर चला गया था हमारे। ठीक है, एक भी लाइन अगर 100 में 100 लाने के लिए तो एक भी लाइन इन भी छोड़ देते थे ना, तो टीचर आधा नंबर काट लिया। फिर तो घर में तांडव शुरू कि मैथ में तुम्हारा नंबर कैसे कट गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई होप सब लोग को समझ में आया होगा ये सवाल। हाँ जी, समझ में आया? Yes, sir. कितने लोग हैं जो मैथ में 100 में 100 लाए हैं? कोई है सब प्राणी मेरे को छोड़ के? मेरे को काउंट मत करना। हाँ भाई, कोई ऐसा प्राणी है? नहीं। लो, कोई बात, आधा डाल लो। चलो आगे बात करते हैं। 3 सॉलिड क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर, ये क्यूब के ही क्वेश्चन है। आई होप यू लोगों को समझ में आ रहा होगा। 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर मेल्ट किया गया एक नए क्यूब बनाने के लिए। सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। 3 क्यूब है, तो पहले क्यूब का वॉल्यूम, दूसरे क्यूब का वॉल्यूम और तीसरे क्यूब का वॉल्यूम, तीनों को जोड़ेंगे, यस और नो? हाँ जी, कैपिटल V क्या होगा, V1 प्लस V। डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या? हाँ जी, है क्या जरूरत, बोलो? Yes, sir. नहीं सर। आप समझ रहे हो? तो तीनों मिला के बड़ा सा वॉल्यूम बॉक्स बन जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा। तो ये कितना होगा, 1 प्लस 216 प्लस 8 का क्यूब कितना, 512। यस और नो? 512 जोड़ लो, 6 2 8 1 9 2 और 729। ठीक है, आई होप सब लोग को समझ में आया 729। अब मुझे बताओ, वॉल्यूम होता है ए क्यूब, यस और नो? वॉल्यूम ए क्यूब होता है, तो ए क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 729, यस और नो? और 729 का क्यूब कितना होता है, 9। 9 का क्यूब होता है 729, यस और नो? ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैसे हमने निकाला था, 6a स्क्वायर। 6 स्क्वायर्स होते हैं, उसका एरिया आपको जोड़ दो, तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर कितना, 81, गुना कर लो, 6 8 6 48। हाँ जी, और सरफेस एरिया है तो स्क्वायर होगा। ठीक है, आई होप सब लोग को समझ में आया हो, यस और नो? हाँ जी, नहीं बोलोगे? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन ये सब क्वेश्चन में पेन चलाने की वैसे भी जरूरत नहीं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो, 8 का क्यूब 512, 512 एक 513, 513 में अब 216 है, तो 513 में 6 जोड़ोगे 519, 10 और जोड़ दो 529, है ना? क्लियर? और 200 और बाद में और जोड़ दो 729, क्यूब करोगे 9 आएगा। ठीक है, और 9 इंटू 9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू कितना करना है, 6। बस 81 इंटू 6 में आपको जो तकलीफ आएगी सो आएगी, उसके अलावा तकलीफ नहीं आनी चाहिए। तकलीफ इतनी ही आनी चाहिए, अगर तकलीफ हुआ तो। कुछ बच्चे तो वो भी कर लेते हैं माइंड में ही, लेकिन ठीक है। अगर कंपटीशन में फाइट करना है तो आपको 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। और ये मैं बता देता हूँ, ये इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, ठीक है? और ये सच में रेस है वीरू सहस्त्र बुद्धि का। हाँ, समझ रहे हो? इंजीनियरिंग में तो लिखोगे तो डिग्री मिलेगा, तो नौकरी कुछ ना कुछ तो कर लोगे, कभी कोई ज़्यादा पैकेज का, कोई कम पैकेज का। लेकिन इस कंपटीशन में जो तेज़ दौड़ेगा, हाँ, वही जीतेगा। यहाँ कोई डिग्री नहीं मिलने वाली है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो 1 2 3 माइक टेस्टी। हाँ जी, ये सच Yes, sir. सच में वीरू सहस्त्र बुद्धि का ये एग्जाम है, ये रेस है, दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, और एक रेसर है उसेन बोल्ट, नाम सुने हो? उसका थोड़ा स्ट्रगल स्टोरी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप देख लेना, 1-2-3 मिनट का वीडियो देख लेना। ठीक है, उसके सच में बहुत फ्रैक्चर्स आ गए, सारी चीज़ें आ गई,
तो उसकी स्टोरी है, थोड़ा पढ़ना बाद में, ठीक है। नहीं होगा तो मेरे पास लिंक है, मैं ग्रुप पे डलवा दूंगा, ठीक है। आप लोग देखना, 3-4 मिनट का वीडियो है, ठीक है। इफ ईच एज ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%, हर एक क्यूब है, उसका एज को, एक क्यूब है, ध्यान से देखना, एक क्यूब है, ईच एज का मतलब क्या हो रहा है, अगर मान लो ये ए है तो इसका 50% बढ़ाओगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1.5 ए होगा ना जी, नहीं बोलिए, नहीं बोलोगे, अरे बोलो ना, सही बात है। जब 50 हाँ सर। हर एक एज को तुम बढ़ा रहे हो ना 50%, तो कोई भी चीज, वैसे मैं इसको 100 भी मान सकता था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये 150 हो जाता। अगर मैं मान लेता हूँ एक एज 100 सेंटीमीटर का है, तो जो नया एज बन के आया 50% बढ़ाया, तो 100 को तुमने 50% बढ़ा गया, 50% बढ़ाया यानी 100 150 बन गया, यस और नो, लॉजिकल यही हुआ ना। तो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो दैट इज फाइन, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, समझ रहे हैं बात को, यस और नो। लेकिन सरफेस एरिया पूछा है उन्होंने, तो मैं ए के टर्म्स में भी रखूंगा तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। आई होप सब लोगों को क्लियर होगा, यस। तो मुझे बताइए कि ओरिजिनल साइड या एज कितना था, आप मुझे बताओ, बोलिए कितना है, बोलोगे। मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, रुको, लेकिन फिर भी मैं assume करें। ओरिजिनल साइड, रुको नहीं, इतना ताम झाम करने की जरूरत ही नहीं है। ओरिजिनल साइड कितना, मैंने 100 मान लिया, चलेगा तुम लोग को, कोई प्रॉब्लम। यस सर। तो मुझे बताओ न्यू एज कितना होगा, आप ईमानदारी से बताओ, बिल्कुल दिमाग 150। 150, कोई टेंशन वाली बात है तो बताओ। इसके हिसाब से, मतलब इसके हिसाब से सरफेस एरिया कितना है, ओरिजिनल सरफेस एरिया, तो आप बोलोगे 6a², तो 6 इंटू ए स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर, यस और नो, 1000, 10,000, यस और नो, 60,000, यस, टेल मी यस और नो, बोलिए, यस सर। ठीक। तो न्यू सरफेस एरिया कितना होगा, तो आप बोलोगे फिर से 6a², ए स्क्वायर मतलब मान लो ये a1² होता है या a2², उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए का वैल्यू तो चेंज हो गया ना अब, तो 15, 150 का स्क्वायर, यस और नो, टेल मी यस और नो। तो 15 यस इंटू सर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, नहीं बोलोगे, 225 और 2 जीरो और चिपका दो, हाँ जी, इसको गुना करो जरा, कितना होता है, 225 इंटू 6 5 30, कैरी 3, 6 दूनी 12, 3 15, कैरी 1, 6 दूनी 12 13, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं 135, एक जीरो यहाँ पे, 2 जीरो वहाँ पे, 3 जीरो हो गया, बोलिए यस और नो, ठीक। एक ये निकला और एक ये निकला, बोलो सब बढ़िया चल रहा है या कुछ गड़बड़ी है, कोई तकलीफ है यहाँ, तो कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। नो सर। हाँ, 150 का स्क्वायर कितना होता है, 22500 इंटू कितना 6, कितना आ जाएगा 13530। तो अब मुझे बताओ इसमें लार्जर नंबर कौन सा है, अच्छा मुझे बताओ क्या हमारा ओवरऑल सरफेस एरिया बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, तो बोलोगे हाँ बढ़ा है। तो ये स्मॉलर नंबर है, ये लार्जर नंबर है, मैंने आपको बताया था। जो लोग नए हैं आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं अभी बता देता हूँ आपको। परसेंटेज इंक्रीज में क्या करते हैं हम लोग, परसेंटेज इंक्रीज में क्या करते हैं, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर अपॉन स्मॉलर नंबर इंटू 100। तो लार्जर नंबर क्या है, तो 135,000 माइनस स्मॉलर नंबर कितना है, तो आप बोलेंगे ये है, यस और नो, हाँ जी, अपॉन स्मॉलर नंबर कितना है 60,000 इंटू कितना 100। जरा देखते हैं क्या होता है, क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जरा करो, आप करके बताओ। 1313, आप घटाओ जी, आप लोग खुद करो, मैं तो करता ही हूँ, आप करो। 13,000, सॉरी कितना है, 1,35,000 से 60,000 घटाओ, कितना आएगा, घटाओ जरा, 75,000 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 75। हाँ। अपॉन 60,000 इंटू 100। अब गुना गुना भाग कर लो, 2 जीरो यहाँ से काट लो, 2 जीरो यहाँ से काट लो, 2 जीरो ये भी काट लो, 2 जीरो ये काट लो, तो मुझे बताओ कितना है 750/6, ठीक है। अब देखो ये 12 6 जा 72, कैरी बचा 3, 6 5 जा 30,
ठीक है 30, तो आ गया ना 125%, यस और नो, बताइए। लेकिन आप लोग ना मेरे से बहुत मजदूरी करवाते हो, ये मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है। ये जीरो जीरो लेने की क्या जरूरत थी, हम 10 लेते तो प्रॉब्लम था क्या कुछ, क्यों एक्स्ट्रा जीरो जीरो का जिंदगी खराब किया। आप लोग को दिखाता हूँ, जन्नत देखना है आपको, हाँ जी, क्या आप तैयार हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, दिखाता हूँ, इतना मेहनत करवाते हो, बताओ। एक आलसी आदमी से आदमी काम कहोगे तो वो शॉर्टकट तरीका ढूंढेगा ना, कि मैं कैसे काम कर लूँ, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और तुम मेरे से इतना मेहनत करवाते हो, बताओ। हैं, मैं इतना आलसी हूँ कि मेरे को पेन भी चलाना कंटाल आता है, और तुम लोग इतना काम करवा देते हो मेरे से, हैं। भगवान माफ़ नहीं करेंगे, बता रहा हूँ ईमानदारी से। चलो ठीक है, अपन कर रहे थे, देखो पहली बात कि वैसे तो ये वाला आप किताब का सॉल्यूशन देख लेना, आप लोगों को ए वगैरह मान करके इन्होंने किया है, बट मेरे को ए वगैरह मानना बिल्कुल गंदा लगता है, बहुत ही बेकार लगता है, हैं? ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? तो चलिए, अगर मैं अब आपको जन्नत दिखाता हूँ, है ना, अपनी बात किया है तो निभाएंगे, जो वादा किया है आपको मैंने कि हम इसको 10 सेकंड में सॉल्व करके बताएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ओरिजिनल एज को मैंने मान लिया 10, चलेगा आपको? तो न्यू एज हो गया 15, यस और नो? तो ओरिजिनल सरफेस एरिया कितना हुआ, 6a² 6 इंटू 10 का स्क्वायर इक्वल टू 600, यस और नो? हाँ जी, 6 इंटू 15 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 225, मुझे बताओ 225 का डबल होता है 450, यस और नो? हाँ जी, 225 का डबल 450, तो 450 को गुना 3 टाइम कितना होगा, 1350, यस और नो? तो आप बताओ परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, 1350 माइनस 600 बटा 600 इंटू 100, यस और नो? तो मुझे बताओ ये आया ना 750 अपॉन 600 इंटू 100, यस और नो? 2 जीरो काट दिया, 6 12 बार में 125%। बोलो क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, अरे नहीं बोलोगे? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि जो टेक्निक है और जो बुक का मेथड है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कि हम कितने कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो आसान है, कर सकते हैं आप लोग। देखो, दो क्यूब है जिसका वॉल्यूम का रेशियो 1:27, यानी V1 अपॉन V2 का रेशियो कितना है, 1/27, यस और नो? तो लॉजिकली ये ए क्यूब A1 क्यूब बाय A2 क्यूब के बराबर है, यस और नो? तो A1 की वैल्यू क्या होगी, क्यूब रूट ऑफ 1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी होगी, क्यूब रूट ऑफ 27, यस और नो? तो 1 का क्यूब रूट लोगे 1 ही आएगा, 27 का क्यूब रूट लोगे 3 आएगा। तो टेक्निकली A1 की वैल्यू 1 आ गई, A2 की वैल्यू 3 आ गई, यानी पहले वॉल्यूम का साइड हो गया 1 और दूसरे वॉल्यूम का दूसरे क्यूब का साइड हो गया 3, यस और नो? हाँ जी, आपसे पूछा गया है सरफेस एरिया का क्या रेशियो, तो क्या आएगा 6a1² अपॉन 6a2², यस और नो? कोई फर्क नहीं पड़ता है, 6 तो कट ही जाएगा, तो A1² मतलब 1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, यस और नो? हाँ जी, नहीं बोलोगे? तो इस क्वेश्चन को ना पेन भी नहीं चलाना था, ये तो मैंने तुम लोग के सामने मजदूरी वाला काम कर दिया, एकदम बोलते हैं ना, एकदम बेकार टाइम पास हो गया पूरा का पूरा। पेन तो चलाना नहीं था इस क्वेश्चन में, क्या आप जानना चाहोगे? यस, हाँ जी, Yes, sir. जानना चाहोगे? देखो, ये सब क्वेश्चन पेन कौन चलाता है?
देखो देखो, ये क्वेश्चन है, मुझे दिया वॉल्यूम का रेशियो तो 1 है, 1 का क्यूब रूट 1 और 3 27 का क्यूब रूट 3, और आपको बोला 6a², तो इसका स्क्वायर 6 तो कैंसिल हो जाएगा, 1/9 1:9। हाँ जी बोलो। सर और एक बार बताओ ना। अरे भाई, तुमको पता है ये वॉल्यूम का रेशियो, तो साइड का रेशियो निकालेंगे तभी ना हमारा सरफेस एरिया निकलेगा, क्योंकि वहाँ क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर होता है साइड सरफेस एरिया में। तो 1 का क्यूब रूट लोगे तो 1 आएगा, 27 का क्यूब रूट लोगे 3 आएगा। रुको इसको मिटा देता हूँ, इसको इग्नोर करो, ठीक है, ध्यान देना। 1 का क्यूब रूट लोगे 1 आएगा, 27 का क्यूब रूट लोगे 3 होगा। अब आपको पता है सरफेस एरिया का जो होता है रेशियो 6a² होना चाहिए, तो 6 से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा। a² के लिए इसको भी स्क्वायर करना होगा, इसको भी स्क्वायर करना होगा, 6 तो कट ही जाएगा, तो बचेगा 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 1:9, है ना। हाँ सर। इसमें कहाँ टेंशन, फिर भी तो मेरे से लिखवा ही लिए तुम लोग, भगवान माफ नहीं करेंगे, बता रहे हो। लिखवा ही लेते थोड़ा सा मेरे से, इंक खराब होता तो है ना समझ भाई, गए। इंक तो लग गया ना भाई, इंक वेस्ट नहीं होता है, देश का प्रॉपर्टी बर्बाद कर रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोले ऐसा इंक है मिट भी जाता है, नहीं डिजिटल इंक है तो मिटाऊं क्यों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया, द टोटल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर विद डायमीटर ऑफ बेस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 40 सेंटीमीटर। चलो अभी सिलेंडर आया है, आपने सिलेंडर देखा है? बोले हाँ सर, डेली हम चाय बनाते हैं, घर पे सिलेंडर रखा रहता है। हाँ जी, देखे हो सिलेंडर? यस सर। ठीक है, देखो सिलेंडर, तो सिलेंडर पर एक चीज़ का ध्यान रखना, ऊपर का हैंडल छोड़ देना और नीचे का बेस छोड़ देना, ठीक है, तब वो सिलेंडर कहलाएगा हमारे काम का सिलेंडर है ना। नहीं तो जो हैंडल रहता है उसमें क्या, उसके अंदर भी रहता है क्या गैस? बचपन में कुछ नालायक लोग बोलते रहते हैं कि पापा ये जो ऊपर में है क्या उसके अंदर भी गैस है क्या? तो पापा जी क्या बोलेंगे, नहीं बेटा इसमें नहीं है, पापा जी को पता नहीं है कि नहीं। यस, इसके ऊपर जो हैंडल होता है उसमें भी होता है गैस क्या? नहीं होता है ना, होता है या नहीं होता है मेरे से कंसर्न नहीं है, बट सिलेंडर ये दिख गया आपको, यस और नो। तो आपको ज़रा ध्यान से दिखिएगा, पहले अपन बात कर लें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई स्क्वायर एच होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सर्कुलर है और एच हाइट तक जाता है, इसीलिए पाई स्क्वायर एच हो गया, ठीक है। यानी लॉजिकली बहुत सारे सर्कल्स को हम जोड़ेंगे एच हाइट तक तो वो सिलेंडर का आकार ले लेगा, ठीक है, ये बात आपको समझना है। आपसे डायमीटर ऑफ बेस 7 सेंटीमीटर दिया, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर पूरा 7 है तो आधा कितना होगा रेडियस? तो रेडियस कितना होगा बताइए जरा, तो रेडियस कितना, 3.5। रेडियस क्या होगा, डायमीटर बाय 2 इक्वल टू 7/2 इक्वल टू 3.5, यस और नो, ठीक। तो मुझे बताओ, इसके लिए हमें पहले वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम होता है पाई स्क्वायर एच, पाई मतलब पाई आर स्क्वायर एच। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं ना, तुम लोग को कहीं किडनी में स्ट्रोक आ गया तो दिक्कत आ जाएगी। 22/7 रेड पाई आर का मतलब 3.2, तो पहले बात बताओ 3.25 मत लिखना आप 7/2 ही लिखना, काटने में आसानी रहेगी। पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट कितना दिया आपको, 40 दिया हुआ है, ठीक है, और डायमीटर बेस का दिया, हाइट आपको 40 दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 7 इससे कट गया, 2 दूनी 4, ये 10 बार में कट गया, ठीक है। तो 22 इंटू 7 इज 154 और ये 0 हो गया, तो ये क्या आ गया, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब आएगा। लेकिन सामने वाले ने और कुछ पूछा है, क्या कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh होता है, क्या होता है 2πRh, तो 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू यानी 7/2, एच की वैल्यू 40, ये 7 कट गया, 2 कट गया, 22 इंटू 4 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, यस और नो। अब टोटल सरफेस एरिया की बात है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ऊपर का सर्कल नीचे का सर्कल, यस और नो, प्लस ये वाला, यहाँ ये वाला जो देख रहे हो ऐसा वाला कर्व,
ऐसा देख रहे हो, यस और नो? आपको मैंने बताया था कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h होता है, यस और नो? हाँ जी, मैंने प्रूफ भी किया था, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं करेगा। अब मेरे पास एक सर्कल है या दो सर्कल है, एक ऊपर में सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है, ये सर्कल 1 और ये सर्कल 2। तो मुझे बताओ एरिया कितना होगा? एरिया दो सर्कल है ना मेरे पास, 2πr², यस और नो? हाँ जी, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 2πr। अच्छा, आपको पता है कर्व सरफेस एरिया क्यों कैसे निकलता है? कर्व सरफेस एरिया ऐसे निकलता है कि आपको पता है कि सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, लेकिन आपको कहाँ तक लेके जाना है? h हाइट तक, इसीलिए हो जाता है 2πr/h। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr और आपको h हाइट तक लेके जाना है, ऐसे बहुत सारे सर्कल्स, इसीलिए होगा कर्व सरफेस एरिया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया, इसमें दोनों को जोड़ दो, इसको जोड़ोगे तो लॉजिकली क्या होगा? 2π कॉमन आ जाएगा, r भी कॉमन आ जाएगा, तो h प्लस r हो जाएगा। ठीक है, तो 2π, पाई का मतलब क्या होता है जी? 22/7 होता है। r का वैल्यू 7/2, h प्लस r, h का मतलब 40 और इसका 7.5 यानी 3, 7/2 मतलब 3.5। ये 7 7 कट गया और ये 2 2 कट गया। 22 इंटू 7 इज 154, यस और नो? 22 इंटू 7, अरे 7 7 तो कट गया ना जी, 7 तो बचा ही नहीं है। 22 22 इंटू 43.5, 43.5, जरा जोड़ो इसको, कितना आएगा? अब देखो 22 इंटू 43.5 कहो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 43.5 इंटू 2 इंटू 11, यस और नो? 43.5 435, 35 का डबल 70, 400 का डबल 800, 870 है ना, 870। अरे समझ में आया कि नहीं आया जी? 870, तो 870 इंटू 11 कर लो बस। तो देखो 7 को हम एज इट इज लिख दिए, 8 7 15 की 5 कैरी 1, 8 1 9 लिख दिया, 9570। अब पॉइंट के बाद है इसीलिए 957 आ जाएगा बस। क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, बोलो यस और नो? अरे बोलो। नहीं, कोई डाउट है किसी तरह का? 50 ग्राम 100 ग्राम कुछ रह गया डाउट? कोई तकलीफ? लास्ट का समझा नहीं। लास्ट का नहीं समझा? अच्छा, तुम मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे किया वो नहीं समझा क्या? रुको इसका हाँ, स्क्रीनशॉट। हाँ मैं आपको बताता हूँ, मुझे बहुत लंबी कहानी है। 22 इंटू, अगर मैं सॉरी 22 नहीं, मैं बोलूँगा 24 इंटू 11 करो, तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 और 2 को जोड़ के बीच में डाल दो, 264 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँगा 29 इंटू 11 करना है आपको, सिर्फ 11 के लिए, हाँ 9 को पहले नीचे लाओ, 9 प्लस 2 इन दोनों को जोड़ो, 11, एक लिख दो, कैरी बचा 1, अब 2 में 1 जोड़ दो, 319 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे हुआ है, देखो 870 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो 87 इंटू 11 करना है, तो 7 को मैं नीचे लाया, 8 प्लस 7 15 हो गया, कैरी बचा 1, 1 बचा था ना, 15 के बाद एक कैरी बचा, तो 8 और 1 9 हो गया। अब चूंकि जीरो था तो बाद में जीरो लिख दी, अब चूंकि पॉइंट भी था तो पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, तो 957 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना था। अब बाकी बेसिक मेथड तो तुम लोग को पता ही है। अब कुछ नालायक लोग कैसे सॉल्व करेंगे मैं दिखाता हूँ, अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे, बताता हूँ। पॉइंट को उड़ाएंगे बैठ के हवा पॉइंट को उड़ाएंगे फिर पात से काटेंगे खूब मजा। ठीक है, चलो देखो कैसे करते। देखो स्कूल के पढ़ाई में और कंपटीशन में दोनों में फ़र्क तो होता ही है ना, कि नहीं होता? बताओ, होता है कि नहीं होता है? स्कूल में 5 नंबर मिलते थे इस क्वेश्चन को करने के लिए, कुछ लोगों को तो 10 नंबर मिल जाता था। बच्चा बोलता था कि 90 नंबर 90 मार्क्स लाए, अभी 9 नंबर मिलेगा जो 3 घंटे में मेहनत करते थे स्कूल में और 90 मार्क्स लाते थे, वो तुमको करना है 1 मिनट में 3 क्वेश्चन। तो लॉजिकली जो तुम 90 मार्क्स लाते थे स्कूल टाइम में, वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सिर्फ 3 मिनट लगना चाहिए आज के डेट पे।
मेरी बात समझ पा रहे हो? यस और नो? 3 मिनट ज़्यादा बोल दिया मैंने। अगर 10 क्वेश्चन या चलो 20 क्वेश्चन भी पकड़ते हैं तो इंटू 30 सेकेंड कितना हो गया? 600 बटा, हाँ 10 मिनट में जो काम 90 मिनट में करते थे या 1 घंटा 80 मिनट में करते थे, वो चीज़ आज आपको 10 मिनट में करना होगा। इसको बोलते हैं कंपटीशन। कुछ बच्चे बोलते हैं सर सिलेबस तो 10th लेवल का है, तो करो 3 घंटे का काम 10 मिनट में। 3 घंटे का काम 10 मिनट में करो, सही बात है ना? हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं? यस। हाँ भाई, क्लियर हुआ? हाँ हाँ सर। क्लियर हुआ ना? चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, फिर से वही कहानी है, इजी क्वेश्चन ऑफ द वीक। ठीक है, if the capacity of a cylindrical tank is 1848 meter cube and the diameter of the base is 14 meter, find the depth of the tank। डेप्थ का मतलब क्या होता है? हाइट ना। कुआं कितना गहरा है, इसका मतलब क्या हुआ? कुआं कितना लंबा है। भाई यही हुआ ना जी, नहीं बोलोगे? कुआं कितना गहरा है, इसका मतलब उसकी नीचे से बॉटम से टॉप की लेंथ कितनी है। लॉजिकली यही हुआ है ना? यस और नो? बोलिए यस और नो? यस सर। डेप्थ का मतलब हाइट हुआ। कुछ बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा, अरे ये क्या डेप्थ पूछ लिया, ये तो फॉर्मूला में नहीं हम पढ़े थे। तो खाली थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया तो एग्जाम में छोड़। जो मंद बुद्धि होते थे ना स्कूल में, ठीक है, वो पापा हम कैसे सॉल्व करते हैं, आर स्क्वायर एच पढ़ के गए थे, वहाँ डेप्थ लिखा था। डेप्थ तो किताब में है ही नहीं ना पापा, तो हम छोड़ के आ गए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो? हाँ सर। ठीक है, तो ऐसा था। देखो, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम होता है, ये भी एक नया समस्या है। कुछ बच्चा को समझ में ना आए तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 1848 मीटर क्यूब, तो लॉजिकली वॉल्यूम होता क्या है? तो आप बोलोगे पायर स्क्वायर एच। यस और नो? करेक्ट। तो इसका मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर एच का मतलब होगा 1848 मीटर क्यूब। ठीक, 8 वाला फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, पाई। पाई का मतलब हो गया 22/7। अच्छा, आपको डायमीटर अगर दिया है 14 मीटर, तो रेडियस कितना होगा? 7 मीटर। यस और नो? 7 तो रेडियस मतलब 7 इंटू 7 इंटू एच। कितना बकवास क्वेश्चन, देख रहे हैं, खाली कैलकुलेट करवा रहे हैं। 7 7 कट गया, 22 इंटू 7। अब देखो 22 इंटू 7 150 हो रहा है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐसा ना करो। क्यों ना करो? क्योंकि 1848 बाय में अगर ऐसा कर दूँ 22 इंटू 7, ठीक है, तो आप 7 से काट सकते हो उसको। 7 टू जब 14 कैरी 4 कटेगा। चलो इसको, कुछ बच्चे को ना फील नहीं आ रहा, तो चलो 9 2 4। अब आपको फील आया, इसको मैंने 11 बना दिया। यस और नो? हाँ जी, आधा आधा कर दिया। अभी कटेगा 7 से, कटेगा कि नहीं? 7 2 7 21 कट जाएगा बिल्कुल। 7 2 7 21 कैरी 1 7 14। अब आप देख रहे हो इन दोनों का सम बीच में लिखा हुआ है। यस और नो? अरे देख रहे हो कि नहीं? तो ये जब इलोंगेट होगा 132/11, तो ये क्या होगा? इन दोनों का सम बीच में लिखा है, तो ये दोनों लेफ्ट वाला आइटम और राइट वाला आइटम को लिख दो, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि मुझे बताओ 153 क्या ये 11 का मल्टीपल है? बताओ, अरे बोलो, क्या ये मल्टीपल है? नो। क्यों? इन दोनों का सम अगर बीच में होता ना तो बोलते हाँ है। मैं अब मैं बोल रहा हूँ 143 11 का मल्टीपल है, तो बोलोगे हाँ है।
इन दोनों का सम बीच में है, 3 और 1 4 होता है बीच में है, नहीं समझे? अब मैं आप तुम लोग से एक और पूछ लेता हूँ, थोड़ा टाइम पास कर लिया है। 297 क्या ये 11 का मल्टीपल है? Yes, sir. 396 है मल्टीपल? हाँ सर। बस कितना टाइम लगेगा? फिर भी तुम लोग, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे इंडिया में 11 3 जा बच्चे का 6, इतना टाइम कहाँ है? 6 3 9 3, हाँ है, खत्म। आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है जी, आया कि नहीं आया? बोलो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आई होप सब लोगों को क्लियर हुआ होगा, सब लोगों को समझ में आया होगा। यस, यस सर। ठीक है। यस सर। चलो ये क्वेश्चन करो, आप करो, पढ़ो इसको, और क्या समझ में आया बताओ मुझे। वैसे तो टाइम हो चुका है, मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, मैं चाहता हूँ सब मेहनत करो आप। सर 2.2 क्यूबिक डीएम डायमीटर है कि डीएम सेंटीमीटर का वो हायर वर्जन है? हायर वर्जन, अरे बाप रे, खतरनाक वो टेक्नोलॉजी जो भी लगाए होता हो। अच्छा, सेंटी डेसी डेका मीटर किलो हेक्टो डेक, सुने हो ऐसा? नहीं रटवाया गया है तुम लोग, बेकार है जिंदगी। है, वही पूछा था, वो डीएम वो डेका है कि डायमीटर का शॉर्ट फॉर्म है? अरे डायमीटर का शॉर्ट फॉर्म की क्वेश्चन में कभी शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है जी? क्यूबिक लेके छोड़ देंगे, मीटर उटर नहीं लिखेंगे, वो कॉमन सेंस पे लगाओ। बताओ, क्या उनको लिखना चाहिए कि नहीं? खाली क्यूबिक लिख के तो काम चलेगा? उनको कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना उनको, है कि नहीं? हम्म? किलो, ठीक है ना, तो वो चीज, ठीक है। पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह क्या रहा है ये बताओ मुझे, मीनिंग समझाओ। देखो हो गया है, टाइम तो हो चुका है, बस इसीलिए मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ आपसे मेहनत करवाना। अरे कोई बोलेगा? तो क्वेश्चन में एक बड़े वॉल्यूम को मोल्ड करके वायर में कन्वर्ट किए, जिसका डायमीटर दिए हम लोग को, तो उसी का लेंथ हाइट फाइंड करना है, सिलेंडर का हाइट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो बहुत बढ़िया बात है, एक सिलिंड्रिकल वायर बनाया गया है, ठीक है ना, एक लीड था हमारे पास, ठीक है, 2.2 क्यूबिक, ठीक है, डेसीमीटर ऑफ lead is to be drawn into a cylindrical wire 0.5 centimeter in diameter, find the length of the wire in meter। देखो ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझ लो ध्यान से कि हो क्या रहा। मेरे पास एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का लीड है, तो मेरे पास, मैं मान के चलता हूँ ये मेरे पास पर्टिकुलर वॉल्यूम का लीड है, हालांकि मैं सिलिंड्रिकली बना देता तो ठीक लगता है देखने में, ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी बनाना तो था ही मुझे, ऐसा ना आज ना कल तो बनाना था। ठीक है, ये बना दिया हमने, ठीक है, ठीक है। अब इसको लीड, अब देखो ये सिलिंड्रिकल लीड नहीं है, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं आपको, हाँ जी, ये गड़बड़ कर दिया मैंने, ये सिलिंड्रिकल लीड नहीं है, आप समझ रहे हो? हाँ जी, ऐसा सिलिंड्रिक कोई भी लीड हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अब क्यूबॉइड टाइप का भी हो सकता है, क्यूबिकल भी हो सकता है, बट आपको उससे कोई लेना देनी, आपको बस इतना मतलब होना चाहिए कि इसके अंदर लीड कितना भरा हुआ है, यस और नो, आपको बस इतना पता होना चाहिए इसके अंदर लीड टोटल कितना भरा हुआ है, यस और नो। तो इसका वॉल्यूम टेक्निकली है कितना बताओ,
तो आप बोलोगे 2.2 डेसीमीटर क्यूब। यस और नो? हाँ जी, बात क्लियर है? हाँ जी, बोलो, बात क्लियर है कि नहीं? पूरा वॉल्यूम जो है हाँ 2.2 डेसी। अब इसी का छोटा छोटा लिक्विड को करके जैसा करके एक पतला सा वायर बना दो आप, बहुत सारे वायर बना दो जिसका कुछ पर्टिकुलर डायमीटर होगा। एक ऐसा एक नहीं बनेगा, है ना? अब देखो वायर है तो लेंथ होगा, मतलब वायर बन गया मेरे पास, बहुत लंबा सा वायर बन गया ऐसा करके, है ना? आप समझ रहे हो? ये बन गया वायर, जोड़ नहीं है बीच में, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक वायर बना दिया, इसको पूरा कन्वर्ट कर दिया गया एक वायर में। कन्वर्ट किस में कर दिया? एक वायर में कन्वर्ट कर दिया। बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो? ठीक है। जो हम लोग घर पे भी यूज करते हैं वायर ना, पहले वो रबड़ का बना हुआ रहता है, बॉल, है ना? सही बात है कि नहीं? रबड़ को मेल्ट करके ये सब चीज किया जाता है, पॉलीमर वगैरह डाला जाता है, बाद में उसको वायर का रूप दिया जाता है। हाँ जी। अब देखो, इसको पूरा कन्वर्ट कर देना इसमें। जो कन्वर्ट करेंगे उसका पूरा लेंथ पूछ रहा है, लेकिन पूरा लेंथ पूछ रहा है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इसका जो पूरा लेंथ है इस टाइप से h है। यस और नो? भाई तो आप ये मत सोचना इसके अंदर कुछ एडिशन है, आपको सिर्फ इस वाला सर्कल का ओपनिंग और एंड पे ध्यान देना। यस और नो? ओपनिंग और एंड पे ध्यान देना। तो मुझे बताओ इसका रेडियस कुछ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब इसका डायमीटर इसने दिया है, डायमीटर दिया है 0.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा? 0.25। यस और नो? हाँ जी, होगा कि नहीं होगा? अगर डायमीटर 0.5 है तो रेडियस 2.25 डिवाइड बाय 2, सिंपल। तो लॉजिकली वॉल्यूम ऑफ लीड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यस और नो? वॉल्यूम ऑफ लीड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यस और नो? क्योंकि पूरा लिक्विड को तुमने कन्वर्ट कर दिया, ये लीड को कन्वर्ट कर दिया सिलेंडर में। यस और नो? हाँ जी, सही बात है। तो मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ लीड आपको दिया हुआ है 2.2 डेसीमीटर क्यूब है, तो आप उसको क्या करोगे? डिवाइड करोगे किससे? ठीक है, 1000 से, 10 इंटू 10 इंटू 10 ऐसे सोच सकते हो, 10 इंटू 10। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे मालूम है ना जी कि नहीं मालूम? मुझे बताओ, मालूम है कि नहीं मालूम है? बताओ पहले, क्लियर करो, मालूम है या नहीं मालूम है? मालूम है? वॉल्यूम और है? वो स्केल एक बार बता। हे भगवान, रुको, एक काम करता हूँ मैं, ये वाला व्हाट्सअप पे कर देता हूँ। कहाँ गया यार ये? मैं इसका इमेज ही भेज देता हूँ, उतना टाइप करके अपने, वैसे भी लेक्चर का टाइम हो गया। ठीक है, देखो ये दिखा देता हूँ। ये वाला देखो तुम लोग, इतना तो तो देखो, हाँ वही है। दिख रहे हो? सबसे पहले मिली है, फिर सेंटी है, फिर डेसी है, फिर मीटर है ना? फिर डेका है, फिर हेक्टो है, किलो है। ठीक है, ठीक है। एम सी डी एम डी एच, एम सी डी एम डी एच, तो मिली सेंटी। आप हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग को डेसी से मीटर पे जाना है। तो मुझे आप देखो कि 10,000 से एक जीरो कम हुआ है। आप देख रहे हो 10,000 से एक जीरो कम हुआ है, यस और नो? अरे बोलो ना, बराबर ना? समझ रहे हो? तो
1 किलो यहाँ पर से मिली में जाओगे तो बढ़ता जाएगा, मतलब यूनिट छोटी होती जाएगी, किलो में ऐसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक सेकंड में दिखा देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। तो कभी मीटर में जाना है ना, कभी क्या होता है ना बच्चे, डायमीटर। नहीं दिखा देता हूँ ना मैं, इतना जब देख ही रहा हो तो देख ही लो। अरे कहाँ ये यूट्यूब भूल गया, छोड़ो। देखो यहाँ पे 1 है, ये 0.01 है, 0.001 है, 0.001 है, पॉइंट इतना, तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता, इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे थे। लो, ये मैं एक्चुअली मैं सोच रहा था एक स्क्रीनशॉट आपको भेज दूँ और कुछ नहीं। देखो अब मुझे बताओ कि डेसीमीटर और मीटर में 0.1 का डिफरेंस दिख रहा है आपको? हाँ जी, देखो दिख रहा है ना 0.1? अरे बोलो ना जल्दी से, 0.1 दिख रहा है कि नहीं? तो Yes, मीटर sir. 0.1, बस यही चीज यहाँ पे भी किया हुआ है। क्या हुआ है इसको देखो लैपटॉप, ठीक है। हाँ चलो, हाँ 0.1, तो मैं वही चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि 0.1 है तो ऐसा कितनी बार होगा? 3 बार होगा ना, क्योंकि वॉल्यूम है। यस और नो, बराबर कि नहीं? वॉल्यूम है तो वही तो है। 2.2 तो था ही, और 0.1 इंटू 0.1, तो 0.1 जब टूटेगा, जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 0.1 टूट के नीचे आएगा तो 10 इंटू 10, और ये पॉइंट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10। यस और नो, तो क्या आ जाएगा? 22/1000। यस और नो, बोलो, क्लियर है? ठीक है, तो 22/1000 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू आपको पता है, और या वैल्यू लगा दो पाई आर स्क्वायर एच की जगह पे, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर का मतलब कितना है हमने निकाला था 0.25, पाई आर स्क्वायर इंटू कितना एच, इसको सॉल्व करके एच की वैल्यू निकाल लो 112। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, एच निकाल। अब वो 0.25 सेंटीमीटर में ना, तो हाँ उसको भी इंटू 100 करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा ना, सेंटीमीटर पे जा रहे हो ना तो 100 पे करना पड़ेगा। इन्होंने किया भी है, देख लो। ये तो मैं सोच रहा हूँ कुछ चीज़ें तुम लोग खुद से भी करोगे, कुछ चीज़ें कर लेना अपने हिसाब से, इसमें क्या है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट में भेज देता हूँ, ठीक है, चलो बाय। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर ली चैनल को, ठीक है, ताकि जो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 3 जो रहेगा हमारा, नेक्स्ट आगे के पार्ट को हम मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करेंगे। सो दिस इज मिस्टर अभी हियर साइनिंग ऑफ, थैंक यू।